नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से सावन मास शुरू हो चुका है और आज ही सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी संपत्ति भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह दोनों पति पत्नी काफी दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक साधु महात्मा उनके घर आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा करी। साहूकार ने महात्मा जी को बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। उसने कहा, कृपया करके आप हमें कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा, पुत्री, तुम सावन मास में आने वाले मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करो, अवश्य ही तुम्हारी पुकार माँ गौरी सुनेंगी। ऐसा कहकर और व्रत की विधि बताकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। सावन माह आने पर सावन के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत का पूरे नियम पूर्वक पालन करके माता मंगला गौरी का पूजन किया। ऐसे ही सावन मास में पड़ने वाले सभी मंगला गौरी के व्रत उसने श्रद्धा पूर्वक करे। सावन मास बीतता जा रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह पूरी भक्ति भाव से व्रत करती और माता का पूजन किया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी भक्ति देख के माता गौरी उससे प्रसन्न हुई और रात्रि में उस साहूकार के सपने में आकर उसे दर्शन दिए। माता बोली, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान होंगे, उस पेड़ का आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अगले दिन साहूकार ऐसा पेड़ ढूंढने निकल पड़ा जिस पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो। कई दिनों ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ मिला जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। उसने आम देखकर उन्हें तोड़ने के लिए पत्थर उस पर मारे, जिससे आम तो नीचे गिर गया, लेकिन उन्हीं पत्थर में से एक पत्थर गणेश जी की मूर्ति पर भी जाकर लग गया। गणेश जी उस साहूकार पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू संतान प्राप्ति की खुशी में इतना बावला हो गया कि तुझे ये तक एहसास नहीं हुआ कि पत्थर मुझे लग सकता है। ऐसा कहकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दे दिया, तुझे माता के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन वो 16 साल की उम्र में ही एक सर्प के काटने से मर जाएगा। ये सब सुनकर साहूकार घबरा गया और आम फल लेकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया, लेकिन गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने मनु रखा। समय बीतता गया और वह 15 साल का हो गया। अपने पिता के साथ उसके व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन साहूकार अपने बेटे के साथ काम से घर लौट रहा था। तभी वहाँ थोड़ी देर एक तालाब के पास पेड़ के नीचे छाँव में दोनों विश्राम करने लगे। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आईं। उन लड़कियों का नाम कमला और मंगला था। वो दोनों कपड़े धोने तालाब पर आई थी। कपड़े धोते धोते वो दोनों आपस में बात कर रही थी। कमला बोली, तुझे पता है, मैं सावन के मंगला गौरी व्रत करती हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी, जिसके बाद मुझे माता गौरी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे मनचाहा वर प्राप्त होगा। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। कमला की बातें सुनकर साहूकार समझ गया था कि कमला ही वो लड़की है जो मनु के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। यह सोचकर उन्होंने फैसला किया कि मनु का विवाह
कमला के साथ करवाएंगे। साहूकार उन लड़कियों के पीछे उनके घर तक गया। कमला के पिताजी भी गांव के जाने माने साहूकार थे। अगले दिन साहूकार कमला के पिताजी के पास गए और उनसे अपने बेटे के लिए कमला का हाथ मांगा। कमला के पिताजी भी इस विवाह के लिए मान गए। कुछ समय बाद शुभ दिन देखकर कमला का विवाह मनु के साथ करा दिया गया। ससुराल में आने के बाद भी कमला ने माता मंगला गौरी का व्रत किया और उसका विधि अनुसार पालन किया। कमला की इस पवित्र भक्ति से माता उससे प्रसन्न हुई और एक रात माता गौरी ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए। माता बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ पुत्री, परंतु तुम्हारे पति की अल्प आयु है। अगले मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति को काटने आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। पर तुम घबराना मत, तुम पहले ही सर्प के लिए दूध रख देना और साथ ही में एक मटका भी रख देना। वो सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा। फिर जब अगला मंगलवार आया तो कमला ने एक प्याले में दूध रखा और साथ ही में मिट्टी का एक मटका रख दिया। कमला ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी। जब सर्प वहाँ आया तो वह दूध पीकर मटके में चला गया। फिर कमला ने मटके के मुंह पर कपड़ा बांधकर जंगल में छोड़ आई। माता गौरी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और मंगला गौरी के व्रत से मनु भी श्राप मुक्त हुआ। जब घर में सभी को यह बात पता चली तो सभी प्रसन्न हुए और मनु और कमला को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर मंगला गौरी की आरती की। अगले मंगलवार को कमला ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार कमला ने माता मंगला गौरी का व्रत करके अपने पति की जान बचाई। जो सुहागन महिलाएं माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं, उन्हें माता अपना आशीर्वाद अवश्य देती हैं। माता की पूजा अर्चना करके माता से भूल चूक से हुई गलती की क्षमा मांगी और ये आशीर्वाद मांगी कि जैसे आपने कमला का सुहाग बचाया, उसी प्रकार हमें भी सदा सुहागन का आशीर्वाद देना। जय माँ गौरी। ऐसी ही आने वाले व्रतों से जुड़ी जानकारियाँ और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल पर्व रहस्य त्योहार को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक समय अनुसार पहुंच सके।